नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं राजेश अग्रवाल आपके सामने अगली पंक्ति में लेक्चर नंबर 24 नियुक्तिकरण अर्थात स्टाफिंग का पार्ट 4 लेके सामने हूं। इसमें पिछला ही टॉपिक कंटिन्यू किया जाएगा जिसमें नियुक्तिकरण प्रक्रिया के तत्व, पद, स्टाफिंग प्रोसेस एलिमेंट या स्टेप्स हैं उसको कंटिन्यू किया जाएगा। पिछले दो जो चरण या तत्व हैं 23वें लेक्चर तक हम पढ़ चुके हैं। आज 24वें लेक्चर में हम तत्व नंबर 3 पढ़ेंगे, जिससे तात्पर्य है तत्व नंबर 3 जो है वो स्थापन, आगमन और अभिनवीकरण, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। स्थापन, स्थापना देना, आगमन और अभिनवीकरण। ठीक है, देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है। चयनित कर्मचारी का अपने साथियों जिनके साथ उसे काम करना है आगे जाके, अधीनस्थों कर्मचारियों से सामान्य परिचय एवं संगठन ढांचा, संगठन संरचना से परिचय ही अभिनवीकरण कहलाता है। अर्थात जो चयनित व्यक्ति कंपनी के अंदर आने वाला है वो अपने साथियों, अधीनस्थों, अपने बॉसेस आदि सबसे सामान्य परिचय और संगठन का स्ट्रक्चर कैसा है उससे परिचय क्या कहलाता है, अभिनवीकरण, या इसी को बोलेंगे ओरिएंटेशन। उस व्यक्ति को क्या करना है, उसका वर्क स्टेशन कहाँ है, कहाँ बैठ के वो काम करेगा, कहाँ से कौन सी चीज, उससे क्या क्या अपेक्षाएं हैं, कंपनी से उसे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, कार्य करने के उसके घंटे क्या रहेंगे, ओवर टाइम का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, वीकेंड्स पे कैसी छुट्टियां रहेंगी, हाफ डे रहेगा कि फुल डे रहेगा कि 2 दिन का वीकेंड रहेगा, दबाव की स्थितियों से परिचित कराया जाता है। तो ये सारी चीजों से जो इनिशियल इंट्रोडक्शन कराया जाता है उसे ही ओरिएंटेशन या अभिनवीकरण बोलते हैं। कंपनी में लोगों से घुलने मिलने की प्रक्रिया सामाजिकरण या सोशलाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। कहीं भी बच्चे आपस में जब स्कूल में जाते हैं पहली बार तो भी बच्चों का सामाजिकरण होता है। तो कंपनी में नए जो कर्मचारी आते हैं, पुराने कर्मचारी या लोगों से मिलने घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सामाजिकरण या सोशलाइजेशन कहलाती है। कर्मचारियों को सही प्रोफाइल या पद प्रदान करना, उनको सही पद स्थापना देना, यह स्थापन की बात करी थी। तो कर्मचारियों को सही प्रोफाइल या पद प्रदान करना उनको प्लेसमेंट कहलाता है। और सामान्य परिचय, इंडक्शन तथा शुरुआती कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग ओरिएंटेशन कहलाती है। जो ऊपर 3 शब्द लिखे हैं वो तीनों का मतलब आप समझ लीजिए। कर्मचारियों की सही पद स्थापना या प्रोफाइल या डेसिग्नेशन या पद प्रदान करना प्लेसमेंट कहलाता है, सामान्य परिचय इंडक्शन कहलाता है और शुरुआती कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग ओरिएंटेशन या अभिनवीकरण कहलाता है। ये तीनों चीजों को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस प्रक्रिया से अर्थात स्थापन, आगमन और अभिनवीकरण की प्रक्रिया से, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन की प्रक्रिया से कर्मचारी की शुरुआती हिचक एवं तनाव जो नई कंपनी को लेकर होता है को कम करने में एवं नए वातावरण में समायोजित होने में, एडजस्ट होने में मदद मिलती है। ठीक है, एडाप्टेशन में मदद मिलती है, एक्लीमेटाइजेशन में मदद मिलती है। ठीक है, एक्लीमेटाइजेशन शब्द सुना होगा आपने। एक्लीमेटाइजेशन हिंदी में बोलते हैं इसको अनुकूलन, अर्थात कंपनी के वातावरण के अनुकूल होना। यह शब्द भी परीक्षा में दिख सकता है आपको। एक्लीमेटाइजेशन, अनुकूलन, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो जाना, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, एक्लीमेटाइजेशन अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। एग्जांपल, आजकल सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जैसे जो नए कर्मचारी उसमें सिलेक्ट होके आते हैं, अपने इंडक्शन कार्यक्रम में, अपने इंडक्शन तथा ओरिएंटेशन कार्यक्रम के लिए क्या होता है कि जो नए कर्मचारी सिलेक्ट होके आते हैं, चयनित कर्मचारियों को आधा 1 महीने के लिए बड़े किसी सर्व सुविधा युक्त होटल में, 3 स्टार 5 स्टार होटल में 1 आध महीने के लिए ठहराते हैं और वहीं से उनका सामाजिकरण कार्यक्रम चलते रहते हैं। अर्थात कंपनी के बारे में, अपने कार्य के बारे में सारी ट्रेनिंग जो लेते हैं वो ओरिएंटेशन कार्यक्रम कहलाता है। 1 डेढ़ 2 महीने अच्छे होटल में रुकवा के और उनको बहुत सारी सुविधाएं देके एकदम फ्रेश कर देते हैं, एकदम तनाव मुक्त कर देते हैं ताकि वो अपने परफॉर्मेंस में बेस्ट प्रोडक्शन दे सकें। ठीक है, ये ओरिएंटेशन प्रोसेस था। अब नियुक्तिकरण का जो चौथा तत्व है, कुल 6 तत्व है नियुक्तिकरण के, जिसमें से चौथा तत्व जो है वो है प्रशिक्षण तथा विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैं पहले आपको इस दोनों टर्म से आपको पहले परिचय करा चुका हूं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। आज देखते हैं इसको और डिटेल में। जैसे शिक्षण, शिक्षा तो आप लेके आए हैं, शिक्षण तो आपके पास होता ही है, लेकिन जब किसी विशेष कार्य को करने के लिए इस शिक्षण में उस कार्य विशेष का जो कार्य आपको करना है
इस शिक्षण में जो आपके पास पहले से सैद्धांतिक नॉलेज है, उस कार्य विशेष का जो आपको करना है उसका बघार लगा दिया जाता है, फ्लेवर दे दिया जाता है ना, फ्लेवर दे दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रशिक्षण। अर्थात जब शिक्षण में जो कार्य आपको करना है उसकी ट्रेनिंग दे दी जाती है, उसका बघार लगा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रशिक्षण। फिर किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता को पूरा उपयोग करने के लिए, किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता को पूरा उपयोग करने के लिए उसे क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण। कार्य क्षमता को पूरा उपयोग करने के लिए क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती है। फिर पहले जो संगठन हुआ करते थे, पूर्व में संगठनों में क्या होता था कि त्रुटि करो और सीखो, मतलब खुद गलतियां करो और उनसे सीखते चले जाओ, यह पद्धति अनुसरित की जाती थी, है ना, मेक मिस्टेक एंड देन लर्न। परंतु आज जो 5G का जमाना है, इसमें प्रशिक्षण पहले से ही कंपनी के कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण से लैस किया जाता है उसको, और उसकी उत्पादकता को सीधा बढ़ाया जाता है। वस्तुतः प्रशिक्षण तथा विकास कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाने तथा उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने एवं उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण से संबंधित विधियां 2 वर्गों में विभक्त की जा सकती हैं। प्रशिक्षण से संबंधित जो मेथड्स हैं वो 2 वर्गों में विभक्त करे जा सकते हैं। पहला है ऑन, यहां से प्रश्न पक्का आएगा इस पोर्शन से, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसको OJT बोलते हैं, और कार्य पर प्रशिक्षण और कार्य से बाहर प्रशिक्षण, ऑफ जॉब ट्रेनिंग। यहां से पूछा जाता है OJT क्या होता है। OJT का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे, OJT का ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग भी होता है। इसके अंतर्गत, ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता को, जिसको प्रशिक्षण लेना है, प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता को कार्य के वास्तविक वातावरण में कार्य करवाते हुए प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उसका जो सैद्धांतिक ज्ञान होता है वो व्यवहारिक वातावरण में क्या होता है, और क्लियर होता है और पुष्ट होता है, और जो उचित उत्पादन देता है वो व्यक्ति। अर्थात सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक वातावरण में, व्यवहारिक वातावरण में, कंपनी में डायरेक्ट प्रोडक्शन या डायरेक्ट काम करवाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, वास्तविक वातावरण में। जबकि ऑफ जॉब ट्रेनिंग क्या होती है कि छात्रों को जैसे कॉलेज में या ITI स्कूलों में जो है विभिन्न ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग इलेक्ट्रिकल ट्रेड होता है, फिटर होता है, टर्नर होता है, इन सब ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन वो कंपनी के स्तर पे नहीं होता है, कॉलेज के स्तर पे होता है, तो उसको बोलते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑफ जॉब ट्रेनिंग में अनुभव दिया जाता है, प्रशिक्षण ग्राही की स्थिति परिवर्तित कर तथा उसको विशेष प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, है ना, आपके कॉलेज में प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना, फिर टीम्स बनाई जाती हैं और स्पेशल असाइनमेंट दिए जाते हैं। इन असाइनमेंट के द्वारा उन्हें सिखाया जाता है वास्तविक वातावरण से बाहर, यह कहलाता है ऑफ जॉब। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे कॉलेज के अंतिम वर्षों में किसी इंडस्ट्री में 6 माह का OJT अपने विषय से संबंधित करते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं। कॉलेज के अंतिम वर्षों में 4-5 महीने के लिए इंडस्ट्री से बात कर लेते हैं, इंडस्ट्री में चले जाते हैं और अपनी ब्रांच का काम वो सीखते हैं कंपनी में सीधे जाके, तो उसको बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऐसे ही BSc एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे होते हैं, 4 साल का कोर्स होता है BSc एग्रीकल्चर वाले, तो वो प्रोफेशनल कोर्स होता है। प्रोफेशनल बच्चे जो उनका 4th ईयर है उसमें 6 माह का रावे का कोर्स करते हैं। रावे मतलब रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। ये वर्क एक्सपीरियंस कहां पे? OJT के रूप में करते हैं, है ना, ऑन जॉब ट्रेनिंग। और किसी किसान को साथ लेके किसी एक किसान के अंडर में चले जाते हैं और उस किसान की सारी खेती से संबंधित गतिविधियां, पशुपालन से संबंधित गतिविधियां और ग्रामीण परिवेश से संबंधित सभी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं BSc एग्रीकल्चर के बच्चे। इसी तरीके से डायमंड सिटी जो पन्ना है अपने मध्य प्रदेश में फेमस है, हीरा नगरी पन्ना। पन्ना में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC, जानते हैं आप, हीरा निकालता है। तो यहाँ पे जो ITI वगैरह के बच्चे होते हैं और दूसरे ट्रेड के बच्चे होते हैं, उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलती है ना, जिसको स्टाइपेंड भी मिलता है इस चीज का, और ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है, कैसे हीरा खुदता है, कैसे हीरा निकलता है, कैसे पॉलिश होता है, कैसे कौन सी मशीन काम करती है, ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरीके से CA के ऑफिस में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस में, है ना, जो नए नए बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन के जाते हैं वो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस में काम करते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफिस में भी जो MBA एडवर्टाइजिंग से कर रहे होते हैं वो एडवर्टाइजिंग कंपनी में जाके ऑन जॉब ट्रेनिंग लेते हैं। तो हर जगह ऑन जॉब ट्रेनिंग का ट्रेंड है। और सबसे अच्छी बात ऑन जॉब ट्रेनिंग की है जो वो अगली 2 लाइनों में है, यदि कोई प्रशिक्षण ग्राही
ऑन जॉब ट्रेनिंग में ही अच्छा 4-5 महीने का जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है उसमें ही अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे वहीं पर फाइनल नौकरी पा जाने की पूरी संभावना भी बनती है, और वो भी अच्छी वेतन पे, क्योंकि अगर वो 6 महीने में अपने आप को पूरी तरीके से वहां प्रूव कर देता है तो वहीं पे उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वहीं पे उसको परमानेंट नौकरी भी ऑफर कर दी जाती है, वो भी अच्छी वेतन पे। तो ये ओजीटी का सबसे बड़ा फायदा है। अब करते हैं विकास या डेवलपमेंट की बात। सैद्धांतिक, मानसिक तथा दार्शनिक या दर्शन पक्षों में कर्मचारी की दीर्घकालिक उन्नति, यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दीर्घकालिक उन्नति कराना ही विकास का उद्देश्य है। जो पहले से उपस्थित कर्मचारी कंपनी में है उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनका विकास कराया जाता है ताकि दीर्घकालिक उन्नति करें, वो आगे जाके बड़े मैनेजर बने। वास्तव में ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन, ये प्रश्न आ सकता है। जॉब रोटेशन का मतलब स्थिति परिवर्तन। जैसे किसी कंपनी में आज मान लीजिए मुझे अकाउंट्स का काम मिला हुआ है, हो सकता है मेरी स्किल्स को देखते हुए कल मुझे सेल्स का काम मिल जाए, तो ये कहलाता है जॉब का रोटेशन करना। तो वास्तव में ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन अर्थात स्थिति परिवर्तन तथा मस्तिष्क विक्षोभन, ब्रेन स्टॉर्मिंग विकास के अवयव हैं, ना कि ट्रेनिंग के। मोटे तौर पे इनको ट्रेनिंग के अवयव भी बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ओजेटी, ऑफ जेटी, जॉब रोटेशन, स्थिति परिवर्तन तथा मस्तिष्क विक्षोभन या ब्रेन स्टॉर्मिंग विकास के अवयव हैं, डेवलपमेंट के एलिमेंट्स हैं, ना कि ट्रेनिंग के। ठीक है, मोटे तौर पे दोनों के हैं। अब आप यहां पे समझिए ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है पूरे दिमाग में तूफान ला देना। कोई भी चीज सोचना है तो सोचने के लिए पता चला कि आप ऊट पटांग कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, जो भी मन में आ रहा है वो लिख रहे हैं, ऊट पटांग आउट ऑफ द बॉक्स लिख रहे हैं, और ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स बात करते 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 आपको मुद्दे की बात कहीं से एकदम से मिल जाती है। दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। पूरे है ना, ब्रेन में जो 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 चीजें ऊट पटांग आती जाती हैं, अच्छी बुरी जो भी चीजें आती हैं वो आप लिखते चले जाते हैं, और ऐसे हजारों, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला लिखना है आपको, है ना, कोक के लिए एक एडवर्टाइजिंग की लाइन है, ठंडा मतलब कोका कोला। तो ठंडा मतलब कोका कोला ऐसे ही नहीं लिख गई ये लाइन, कम से कम हजारों लाखों लाइनें लिखी गई होंगी ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा, तब एक ये लाइन लिखी गई है। इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर PDF नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। तो आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, ये काफिला बहुत आगे तक जाने वाला है और आपको ये सक्सेस दिला के ही मानेगा। ठीक है, अब अपन लास्टली आज के लेक्चर में देखेंगे कि प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग और विकास अर्थात डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। पहले मैं बता चुका हूं आपको कि प्रशिक्षण लगभग नए कर्मचारियों के लिए होता है और विकास जो होता है पुराने कर्मचारियों को दीर्घकालिक उन्नति कराना। देख लेते हैं। प्रशिक्षण जो होता है वो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए उपयोगी है। भाई जो एंट्री लेवल पे कर्मचारी चुन के आया है आपके यहाँ, उसको आप प्रशिक्षण देंगे ना, तो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए है। जबकि विकास क्या है, प्रबंधकीय लेवल के कर्मचारियों के लिए उपयोगी, अर्थात ऊपर के लेवल के कर्मचारियों को क्या दिया जाता है, विकास या डेवलपमेंट दिया जाता है। दूसरा, यह प्रतिकार युक्त पद्धति है और यह सकारात्मक प्रक्रिया है। प्रशिक्षण ट्रेनिंग में अगर उसको कुछ समझ में नहीं आता है तो उसका प्रतिकार कर सकता है, अपोजिशन कर सकता है उसका। ठीक है, लेकिन यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है, डेवलपमेंट प्रक्रिया है। ये कर्मचारी को दीर्घकालिक रूप से सकारात्मक या आगे ही बढ़ाएगा। नेक्स्ट, कर्मचारियों को उनके वर्तमान कार्य में निपुण करना, यह इंपॉर्टेंट है, वर्तमान कार्य में निपुण बनाना। जबकि विकास का उद्देश्य है कर्मचारियों को अधिक जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व लेने योग्य बनाना, अर्थात बड़ी पोजीशन के लिए तैयार करना, जवाबदेह बनाना, अकाउंटेबल बनाना और रिस्पॉन्सिबल बनाना। ठीक है, जबकि वर्तमान कार्य में निपुण बनाना ट्रेनिंग का उद्देश्य। शॉर्ट ड्यूरेशन है ये लॉन्ग ड्यूरेशन का काम है। और लास्ट है, वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति पर बल देता है, जबकि ये भावी आवश्यकता की पूर्ति पर बल देता है। कौन, विकास। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीसरे और चौथे एलिमेंट जो नियुक्तिकरण के हैं वो समाप्त होते हैं। अगले लेक्चर में हम 5वें और 6वें एलिमेंट्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू।